ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 24 द्वितीय परिच्छेद प्रकाश का क्रमशः विजय। आचार्य का आदेश पूरा हो रहा है। लाहौर में पहली रात सोकर आंखें खोली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी नए जगत में प्रवेश किया है। शौचादि से निवृत्त होने पर मन में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति का स्पर्श होने लगा। भ्रमण के लिए बाहर निकला और बिना प्रयास ही गोल बाग का रास्ता पकड़ा। 2 मील तेज चलकर लौटने के बाद आध घंटा वाटिका में बैठकर आत्मिक आनंद लिया। सांप्रदायिक उपासना विधियों से मैं अपरिचित न था, परंतु उस समय रचना में रचयिता को ढूंढते हुए मुग्ध हो गया। आध घंटे पीछे धीरे धीरे धरती पर पग रखते हुए अपने डेरे पर लौटा। उसी दिन नियम पूर्वक लॉ क्लास में नाम लिखवाकर पहले पाठ में शरीक हुआ और रात को नियम पूर्वक कानूनी किताबों का स्वाध्याय आरंभ कर दिया। तीसरे दिन आदित्यवार था। प्रातः आर्य समाज मंदिर में हरि कीर्तन का आनंद लिया। 2 मुसलमान रवाबी भजन गाया करते थे। व्याख्यान क्या था? चाऊ चाऊ का मुरब्बा था। कहीं पौराणिक और ईसाई मतों का खंडन, कहीं देशोन्नति के लिए अपील, कहीं विधवा विवाह का नियोग नाम से मंडन और कहीं नित्य हवन के लिए दलीलें। शाम को ब्राह्म मंदिर में गया। वहां भी वही रवाबी गा रहे थे। उनके तराने समाप्त होने पर साधारण ब्राह्म समाज के आचार्य शिवनाथ शास्त्री वेदी पर आए। ईश्वर प्रार्थना के समय उनकी शांत मूर्ति, उनके हृदय वेदक उच्चारण और उनके प्रेम रस में पगे हुए शब्दों ने मुझे आकर्षित किया। उनके धर्मोपदेश का विषय था भक्ति का महत्व और मैं था बिछुड़े हुए से मिलने का प्यासा। इतना प्रभावित हुआ कि ब्राह्म समाज के संबंध में जितनी पुस्तकें भी उस समय मिली सब खरीद ली और अपने कमरे में पहुंच एक लघु पुस्तक अर्थात पैम्फलेट को उसी रात समाप्त करके सोया। 5-6 दिन इन्हीं पुस्तकों का स्वाध्याय कानूनी पढ़ाई के साथ आधे समय का हिस्सेदार बनता रहा। सीधी सड़क चलते चलते एक जगह रोड़ा अटक गया। लाला काशीराम उस समय नवविधान समाज के मुखिया थे। उन्होंने पुनर्जन्म के खंडन में कोई लघु पुस्तक लिखी थी। ब्राह्म समाज के साहित्य में जीवात्मा की उत्पत्ति और अर्थात उसका आदि, परंतु साथ ही उसकी अनंत उन्नति का सिद्धांत समझ में न आया। मैं काशीराम जी के मकान पर गया। उन्होंने मेरी शंका सुनकर अपनी लघु पुस्तक पढ़ने को दी। मैंने उसे डेरे पहुंचते पहुंचते मार्ग में ही पढ़ लिया। दूसरी बार फिर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा और जो शंकाएं सूझी उन्हें नोट कर लिया। मुझे चैन कहाँ था। उसी शाम दफ्तर का समय समाप्त हुआ समझकर लाला काशीराम के घर पहुंचा। आध घंटा प्रतीक्षा करने पर भी वह न आए। उनके छोटे भाई भक्त माधोराम आर्य समाजी थे। उन्हें कह दिया कि अगली सुबह को अवश्य पहुंचूंगा, इसलिए अपने भाई से घर ठहरने के लिए निवेदन कर दें। दूसरे दिन काशीराम जी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी शंकाएं पेश की। उन्होंने उत्तर में मुझे बाबू केशव चंद्र सेन और बाबू प्रताप चंद्र मजूमदार निर्मित ग्रंथों के पढ़ने की सम्मति दी। मैं उन ग्रंथों को पहले ही पढ़ चुका था। तब उन्हें मेरी शंकाओं को सुनना पड़ा। ब्राह्म समाजी उत्तरों से मेरी तसल्ली न हुई, उल्टा पुनर्जन्म एवं कर्मफल के सिद्धांत पर निश्चय और भी दृढ़ हो गया।
तब पादरी स्कॉट के साथ आचार्य दयानंद के शास्त्रार्थ का स्मरण आया। मैं सीधे बच्चों वाली के आर्य समाज मंदिर की ओर सत्यार्थ प्रकाश खरीदने के विचार से चल दिया। विक्रय का पुस्तक भंडार बंद था। चपरासी ने कहा कि लाला केशवराम पुस्तकाध्यक्ष के आने पर पुस्तक मिल सकेगी। मैंने उनके घर का पता लिया और 2 घंटों की आवारागर्दी के पीछे उनका घर ढूंढ निकाला। केशव जी घर पर न थे। बड़े तार घर गए थे, क्योंकि वह तार बाबू अर्थात सिग्नलर का काम करके ही आजीविका प्राप्त करते थे। मैं तार घर का पता लगाकर वहां पहुंचा। उस समय वह छुट्टी में जलपान के लिए घर गए थे। मैं फिर उनके घर लौटा तो वह तार घर लौट गए थे। पूछने से पता लगा कि वह 1.5 घंटे में ड्यूटी से लौटेंगे। मैंने वह 1.5 घंटा पास की गली के अंदर मटर गश्त में बिताया। एक सज्जन बाबू केशवराम जी के घर में जाते दिखाई दिए। मैंने उन्हें जा घेरा। महाशय जी, मुझे सत्यार्थ प्रकाश खरीदना है। उत्तर मिला, निवृत्त होकर कुछ खा लूं, फिर आपके साथ समाज मंदिर चलूंगा। मैंने अपना सारे दिन का इतिहास सुनाकर बाहर ठहरने की इच्छा प्रकट की। केशव जी का मुख सहानुभूति से चमक उठा और उन्होंने कहा, महाशय जी, चलिए पहले आपको पुस्तक दे दूं। जब तक आपका काम न कर लूं, मुझे इत्मीनान न होगा। समाज मंदिर में पहुंचने पर सत्यार्थ प्रकाश मेरे हाथ में रखा गया। मैंने मूल्य दिया और इस प्रकार आह्लादपूर्वक लौटा मानो कोई बड़ा कोष हाथ लग गया है। मेरे साथी मुझे प्रातःकाल के भोजन में सम्मिलित न देख विस्मित थे। जब मैं पहुंचा तो सायंकाल का भोजन परोसा जा रहा था। खूब भूख लगी थी। भोजन रुचिपूर्वक किया। शाम को भ्रमण के लिए गया ही नहीं, लैंप जला। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका समाप्त कर प्रथम समोल्लास के स्वाध्याय में लग गया। क्रमशः